नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वेतन और पेंशन की अदायगी के बाद 600 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनरों को वेतन एवं पेंशन की अदायगी के बाद राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए के कर्ज लेने के लिए आवेदन कर रही है। कर्ज की राशि 10 वर्षों की अवधि के लिए ली जाएगी, जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 16 अक्टूबर को ऋण राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। वर्तमान सरकार के पास दिसंबर 2024 तक 1217 करोड़ रुपए कर्ज लेने की छूट है। इस कर्ज को लेने के बाद अब राज्य सरकार पर करीब 99,199 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा। मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले माह कर्मचारियों का वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख तथा इस माह वेतन 1 व पेंशन 9 तारीख को दी थी। वित्त विभाग ने अब अगले माह वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए कसरत शुरू कर दी है। वित्त विभाग को इसके लिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, यानी वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। वित्त विभाग इसे लेकर इस माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करेगा। खुशखबरी, एनपीएस से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा डीए, सरकार ने जारी किया आदेश। धोरीमार झेल रहे 1370 एनपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश सरकार की तरफ से एनपीएस कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवा के समान डीए मिलेगा। अभी तक प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी ओपीएस कर्मचारियों के समान ही 38% डीए ले रहे थे। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब एनपीएस कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। ऐसे में उनको 12% लंबित पड़े डीए का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया कि एनपीएस कर्मचारियों को डीए के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान सुनिश्चित होगा और कब इसकी अदायगी होगी। इस बारे में वित्त विभाग की ओर से शीघ्र स्थिति स्पष्ट किए जाने की संभावना है। बाजार आधारित एनपीएस पेंशन योजना लेने वालों में प्रदेश सरकार के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी भी शामिल है। मौजूदा समय में प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी लंबित पड़े 12% डीए के साथ वेतनमान की बकाया एरियर की मांग कर रही है। इसको लेकर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जनरल हाउस में अपना गुस्सा निकाला था। उसके बाद सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ सरकारी नियमों के तहत कार्यवाही करके नोटिस भी जारी हुए थे। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन मिलेंगे मैरिज, बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए जाने वाले विवाह, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को विभिन्न जन सेवाएं उनके घर द्वार के समीप सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मेडिकल डिवाइस पार्क में 2 साल में उत्पादन शुरू किया तो मिलेगी 10% छूट, अधिसूचना जारी। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन किया है। निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को कई प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में एमएसएमई श्रेणी के लिए यदि 2 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया जाते तो निर्धारित दर अथवा प्रीमियम में 10% की छूट दी जाएगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को भूमि का कब्जा सौंपने से पहले प्रीमियम का 25% और बाकी का 75% आवंटन की तारीख से 3 साल के भीतर 3 वार्षिक किस्तों में वसूला जाएगा। यदि निवेशक उत्पादन शुरू होने से पहले या बाद में एक मुश्त प्रीमियम के भुगतान की पेशकश करता है तो प्रीमियम पर 10% की छूट दी जाएगी। केंद्रीय करों के हिस्से से 1479 करोड़ रुपए जारी, फेस्टिव सीजन में मिली अग्रिम किस्त। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से से 1479 करोड़ रुपए जारी की है। वित्तीय बदहाली से जूझ रहे हिमाचल के लिए फेस्टिव सीजन में केंद्र ने ये अग्रिम किस्त जारी की है। ये अग्रिम किस्त अक्टूबर में देकर हिस्सेदारी में जोड़ी गई है।
इसे कर हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट साझा कर दी है और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए जारी विवरण का ब्यौरा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अग्रिम किस्त को तैयारी सीजन को मद्देनजर रखकर जारी किया गया है। इससे राज्यों में पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकेगा। राज्य इस विकास और जन कल्याण से संबंधित व्यय को भी बढ़ा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 28 राज्यों के लिए 1,78,173 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में 20 नए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैनाती। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग को 20 नए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 मिल गए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिशों के बाद इन्हें आबकारी एवं जीएसटी विंग में तैनाती दी है। इस संबंध में राज्य आबकारी एवं कराधान आयोग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, आईपीएस और एचपीएस के तबादलों की तैयारी की जा रही है सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। इसको लेकर सचिवालय में अफसरों की तबादला सूची तैयार की जा रही है। जेलों के पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्यालय में भी पुलिस अफसरों को इधर से उधर किया जाना है। कई पुलिस अधिकारी ऐसे जो 3 साल से एक ही स्थान पर डटे हैं। कई ऐसे भी है जो अपना कार्य बखूबी नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में इन्हें इधर से उधर किया जाना है। हिमाचल सरकार में आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर कसरत चल रही है। पुलिस विभाग में एचपीएस अधिकारियों की पदोन्नति भी होनी है। ऐसे में इन अधिकारियों को नए स्थान दिए जाने हैं। इसके अलावा एसएचओ स्तर पर अधिकारियों को भी बदला जाना है। सरकारी स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा फाइनल प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। अगले वर्ष मार्च माह तक इसको लेकर निर्णय ले लिया जाएगा। छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर आए सुझावों का अध्ययन करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इसका फाइनल प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के पास अधिकांश ब्लॉकों से स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सुझाव आ गए हैं। अब इन सुझावों पर गौर करने के बाद विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। सरकार से छुट्टियों के नए शेड्यूल को मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। इससे विंटर समर के अलावा फेस्टिवल की छुट्टियों में बदलाव होगा। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट के 123 पद, अधिसूचना जारी। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट नॉन अकादमिक के 123 पद भरे जाएंगे। एम्स प्रबंधन ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। एम्स में 17 अक्टूबर को इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। एम्स बिलासपुर की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर की ओर से 35 विभागों में ये पद भरे जा रहे हैं। सुकू सरकार में सामने आया घोटाला, आईजीएमसी के नॉन फंक्शनल ट्रॉमा सेंटर से 2.5 करोड़ की चपत, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सुकू सरकार में एक और घोटाला सामने आया है। ये घोटाला ट्रॉमा सेंटर में मैन पावर उपलब्ध करवाने के नाम पर हुआ है। 1.5 साल से बंद पड़ा आईजीएमसी का नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा था और वहां पर अलग अलग समय पर स्पोर्टिव और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार के माध्यम से कर दी गई थी। अपने चहेतों को लाभ दिलवाने के लिए सभी कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। एक बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर में सैकड़ों कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बिना एक भी मरीज का इलाज किए ट्रॉमा सेंटर के मैन पावर के नाम पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बिल सरकार पर ला दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मैन पावर के लिए आने वाले खर्च को केंद्र सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ये केंद्र द्वारा जनहित के लिए भेजे गए पैसों की खुलेआम लूट है। खबर चंबा से एसआईयू टीम को बड़ी सफलता, 30 समय 487 ग्राम चर्स सहित एक गिरफ्तार है। पुलिस थाना 30 के तहत एसआईयू टीम चंबा ने एक व्यक्ति से 487 ग्राम चर्स बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चौकी नकरोड में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। व्यक्ति की पहचान पूर्ण उम्र 62 पुत्र नेतराव गांव डागर
बेगईगढ़ तहसील चुरा के रूप में हुई है। एसआईयू टीम तीसा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। हिमाचल में अब पानी भी महंगा, सुख सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नए कनेक्शन का बढ़ाया रेट। जल शक्ति विभाग की पेयजल की नई दरें लागू होने के बाद अब नए कनेक्शन लेने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। शहर में 100% कनेक्शन फीस में बढ़ोतरी कर 1000 रुपए और घरेलू और व्यवसाय के 1500 रुपए की गई है। गाँव में ये 200 और 500 रुपए में लगेंगे। विभाग ने इस बार एक नई कैटेगरी नॉन कमर्शियल व नॉन डोमेस्टिक भी शामिल की है। इसके तहत कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपए चुकाने होंगे। प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से शहर और गांव में पेयजल की नई दरें निर्धारित की थी। इसके साथ ही पहले नया कनेक्शन लेने के लिए गांव में घरेलू कनेक्शन 200 रुपए और व्यवसाय के लिए 400 रुपए लगते थे। इसमें घरेलू कनेक्शन की फीस तो 200 रुपए, लेकिन व्यवसायिक 400 से बढ़कर 500 रुपए कर दी गई है। इसमें 10 रुपए फॉर्म के अतिरिक्त लगते थे। वहीं शहरी क्षेत्र में पहले घरेलू कनेक्शन के फॉर्म सहित 460 रुपए लगते थे, जिसे बढ़ाकर 1000 किया गया है। व्यवसाय कनेक्शन के 50 रुपए के फॉर्म सहित 700 रुपए लगते थे, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया, लेकिन फॉर्म की अलग से फीस लेने संबंधित आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में अगर आपको कनेक्शन लेना होगा तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं सीवरेज कनेक्शन के भी शहर में 500 और 1000 रुपए लगेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 2800 पदों पर फिर फंसा पेच। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 2800 पदों को भरने के मामले में नया पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती से जेएफटी, टीटी और सीएनबी श्रेणी के पदों को भरने का रोस्टर तैयार कर लिया है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर को इस भेजने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है, लेकिन एसएमसी शिक्षकों के लिए बनाए जा रहे नियमों के कारण इसमें बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग इन श्रेणियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम RNP रूल्स में बदलाव कर रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के तहत स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने के लिए सरकार ने सीमित सीधी भर्ती LDR में 5% कोटा देने जा रही है। ये कोटा देने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी बदले जा रहे हैं। बाद में कोई कानूनी विवाद न फंसे, इसके लिए विभाग अभी इसमें बदलाव करना चाहता है। मंत्रिमंडल उप समिति कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद इसकी फाइल वित्त विभाग व विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेजी गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही विभाग राज्य चयन आयोग को 2800 पदों को भरने का प्रस्ताव भेजेगा। शिक्षकों के 2800 पदों को भरने का मामला पिछले 1.5 साल से लटका हुआ है। आयोग के भंग होने के चलते भर्ती नहीं हो सकी थी। विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग से इस भर्ती को करवाने की सिफारिश की, लेकिन आयोग ने काम ज्यादा होने के चलते इनकार कर दिया था। अब आयोग फंक्शनल हो गया तो इस भर्ती को सिरे चढ़ाया जा रहा है। कैथू में लोगों को जल्द मिलेगी एम्बुलेंस रोड की सुविधा। विधायक हरीश जनार्दन ने किया भूमि पूजन। नगर निगम के लोअर कैथू वार्ड के लोगों को अब जल्द ही एम्बुलेंस रोड की सुविधा मिल सकेगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद अब नगर निगम इसका निर्माण करने जा रहा है। वीरवार को शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्दन, मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर ओमा कौशल ने इस एम्बुलेंस रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया। लंबे समय से लोअर कैथू के लोगों को करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर सड़क तक रोगियों को पहुंचाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस एम्बुलेंस रोड के बनने से रोगियों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। ये रोड नेग हाउस से तपोवन कसोर तक बनाया जाएगा। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एसपी मंडी प्रथम और द्वितीय वर्ष में 3 विषयों में फेल हो तो भी फाइनल ईयर में मिलेगा दाखिला। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को 3 विषयों में फेल होने पर भी अगली कक्षों में दाखिला देगा। बुधवार को अकादमिक परिषद की दूसरी बैठक में ड्रॉप आउट रोकने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। 3 विषय पास करने के लिए छात्रों को 5 साल दिए जाएंगे। बता दें कि पहले 3 विषयों में फेल होने पर किसी भी छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाता था। 3 विषयों की परीक्षा पास करने के लिए उसे 2 मौके दिए जाते थे। तो ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।